ओ बजरंग बाला फेरूं थारी माला, बजरंग बाला फेरूं थारी माला। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आपकी नजर में जेंजी है कौन? नसरुद्दीन शाह ने जो लास्ट में कहा कि सब याद रखा जाएगा, ये वही है जिन्हें भारत में डर लगता है। याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे। अरे ठटरी के बरे नक कटा। हर दिन 56 आंदोलन होते रहे इस देश में, हर दिन सोचिए। तो जैन अल्फा तक जो है अब स्कूलों में बच्चे आंदोलन पर निकल आ रहे हैं। कई आंदोलन प्रायोजित तरीके से विदेश नीतियों के तहत भी देश में कुछ ना कुछ खुरापात हो रही। आजकल वंदे मातरम को लेकर के बहुत विवाद शुरू हो गया। जी। कांग्रेस ने कह दिया कि 2 ही छंद गाएंगे, इससे ज्यादा नहीं गाएंगे। आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2 छंद मतलब वो वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर रहे हैं। जो संविधान को मानते हैं उन्हें छंद तो गाना पड़ेगा, वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा। शास्त्री जी, आप जिन भगवान राम की बात कर रहे हैं उनके घर में बैठ करके लोग चोरी कर रहे हैं। हमारा निजी भरोसा कहता हनुमान जी भी उनकी लंका जरूर लगाएंगे। कुछ यहाँ जेंजी बैठे हैं जिनके पास आपको लेकर के पर्ची है। वैसे तो आप पर्ची निकालते हैं लोगों की। जी। आप दिल्ली नेताओं और मंत्रियों के लिए तो आते रहते हैं, लेकिन आप छात्र आंदोलनकारी बच्चों के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं आए? सर, अगर आपको आज किसी एक मुद्दे पर आंदोलन करना हुआ तो आप किस मुद्दे पर करेंगे? इसका क्या मतलब है? दिल। माइंड सेट, लाइफ सेट, माइंड अपसेट, लाइफ अपसेट। एक समय था जब देश में हर तरफ 2G की चर्चा होती थी, फिर 4G और 5G की चर्चा होने लगी, लेकिन आजकल सिर्फ एक ही जी की चर्चा हो रही है, जेंजी। जेंजी हमारे देश की वो युवा पीढ़ी है जिसका जन्म साल 1997 से 2012 के बीच हुआ। अगले लोकसभा चुनाव में जेंजी वोट करने वाली सबसे बड़ी आबादी होगी। करीब 38 करोड़ जेंजी मतदाता देश में होंगे। ये वो जनरेशन है जो 5G की स्पीड में जीती है और जरूरत पड़ने पर सत्ता, सिस्टम, नेता, अभिनेता और यहां तक कि साधु संतों की भी पर्ची निकाल देती है। मैं जहां बैठकर ये संवाद आपसे कर रहा हूं वो जी न्यूज का स्टूडियो है और यहां हमारे साथ 2 तरीके के जेंजी हैं। एक ऑलमोस्ट जेंजी है। सबसे पहले आपको ऑलमोस्ट जेंजी का परिचय करा देते हैं और इसके लिए स्वागत कर लेते हैं बाबा बागेश्वर का, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आजकल देश में जेंजी की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता हम जेंजी नहीं हैं? तो आप हमको क्या समझते हैं? हम आपसे ज्यादा उम्र के हैं। ऑलमोस्ट जेंजी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आज हमने ये भजन क्लबिंग वाले जेंजी भी बुलाए। वाह। ये हमारे देश में, दुनिया में सनातन को किस तरीके से नई अपनी जो संगीत की विधा है उसके जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि जो देश के, दुनिया के जेंजी हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से वैसे तो कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, लेकिन इन जेंजी के साथ में कुछ ऐसा सुने जो सनातन को और आगे बढ़ा के ले जाए। ओ बजरंग बाला फेरूं थारी माला, बजरंग बाला फेरूं थारी माला। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। साधुवाद, धन्यवाद। सबको सीताराम। आपने सीताराम कहलवाया, लेकिन आजकल जेंजी के मुख से और भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। आप इनको बिगड़ा हुआ क्यों समझते हैं? ये वो जनरेशन है जो राम पर आस्था भी रखती है, पर तर्क भी रखती है, तर्क के साथ सिद्धांत भी रखती है, और सिद्धांत के साथ इनकी गति जरूर तेज है, पर देश की प्रगति भी इन्हीं के हाथों में है। दूसरी बात, जैन जी, आज की जैन जी स्मार्ट तो है, हम चाहते हैं ये स्मार्ट के साथ साथ भावनात्मक और हों, और हम जैन जी से बाहर नहीं हैं। ये कृपा करके आज पूरे इस न्यूज में हमको जैन जी से बाहर न रखा जाए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं आप ऑलमोस्ट जेंजी है, बस 1 साल का फर्क रह गया, वरना आप भी जेंजी होते। लेकिन
आपकी नज़र में जेनजी है कौन? वो जेनजी जो कि इस वक्त देश की प्रगति में लगा हुआ है, जो स्पेस पे जा रहा है, जो दिन रात करोड़ों की संख्या में घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहा है और इस स्थिति में कि देश को कैसे आगे ले जाए, या फिर वो तबका देख रहे हैं जो कि सड़कों पे उतर रहा है? और आपने जो बात कही ठीक है, तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए, लेकिन अपशब्द नहीं होने चाहिए। देखो, दो बातें हम कहना चाहेंगे। जैन जी हमारी नज़र में हमें देखो, देश है, सब प्रकार के लोग होंगे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब प्रकार के लोग होंगे, थे, रहेंगे और हैं और आगे भी ऐसी बात होगी। तो जैन जी का हमारी सिद्धांत में, हमारी दृष्टि में मंतव्य ये है कि पहले तन का काम था, शरीर से लोग मेहनत करते थे, तब ब्रेन कुछ भी काम नहीं करता था। मशीनरी युग आया तो शरीर का काम कम हो गया, ब्रेन का काम बढ़ गया। अब एआई युग आ गया, जैन जी का युग आ गया, तो ब्रेन का काम एआई ने ले लिया। अब जैन जी के पास बेहतर मौका है नए आविष्कार करने की, नए विचार करने की, नई चीजों को प्रकट करने की, और उसके साथ साथ देश को, वर्तमान भारत को भविष्य में विश्व गुरु बनाने की। वो जैन जी बेहतर जैन जी है। ये जोजिला पास के पास की एक तस्वीर है। वहाँ पर सेना ने एक बैरिकेटिंग लगाई हुई थी क्योंकि कुछ अफसर और मंत्री एक जाने वाले थे। सुरक्षा के प्रोटोकॉल के हिसाब से सेंसिटिव जगह है और वहाँ ये महिला रुकी और उन्होंने सेना के जवानों के साथ में उन्हें नॉनसेंस के साथ तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कहा हम जेनजी हैं। वो वहीं पर आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही थी। सेना के जवान, शास्त्री जी, सेना के जवानों में 28% जेनजी हैं टोटल, 17.5 साल से लेकर के। और इस देश में पता नहीं कितने, हर दूसरे तीसरे नौजवान की हसरत होती है कि देश की सेवा के लिए सरहद पर जाए, और ऐसे में अगर ये लोग जेनजी की ये शक्ल दिखाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? इस देश को आज़ादी जैन जी ने ही दिलाई। वो जैन जी नहीं थे पर युवा थे, चाहे वो भगत सिंह हो अथवा सुभाष चंद्र बोस। इस देश की रक्षा भी युवाओं के हाथों में है, इस देश का भविष्य भी युवाओं के हाथों में। लेकिन जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश से प्यार ना करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि वतन से प्यार ना करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि वतन से गद्दारी करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी देश की सेना का अपमान करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम तिरंगा का अपमान करें। अपने हक की बात रखना जायज है, लेकिन देश का बुरा हो ये नाजायज है। और मुझे लगता है शास्त्री जी कि एक बार ये जो, और हमें नहीं लगता कि कोई भी बुद्धिमान जैन जी जो यहाँ बैठा, जो तर्कवादी है, विचारवादी है, जो भी देश से प्यार करता, कोई भी यहाँ का जैन जी इन माता जी का सपोर्ट करें, ऐसा हमें नहीं लगता। मैं एक बार जरा पूछ भी लेता हूँ, आपने पूछ जो लो। कहा, एक बार माइक जरूर दीजिएगा जरा। क्या आप लोगों में से कोई आप ऐसा लोग कहे कि इन बताइए माता जी कि का जो- आप सपोर्ट करें? मेरा ये मानना है कि जेनजी का असली मतलब देश से ऑफ कोर्स प्यार करना है, और जो इसमें वीडियो में दिखाया गया है महिला का जो तर्क था वो बिल्कुल सही नहीं था। बस वो सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल सही नहीं था, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको। अगर सेना ने बैरिकेड लगाया तो किसी रीज़न की वजह से ही लगाया होगा, तो उनको भी मानना चाहिए था। जेनजी का मतलब ये नहीं है। सर, हमारा तो धर्म भी यही कहता है कि देशद्रोह से बड़ा कोई द्रोह नहीं है, और अगर हम सेना के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो वो देशद्रोह से कम भी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमें आज़ादी आंदोलन से मिली। आंदोलन लोकतंत्र में ज़रूरी भी है, होना चाहिए सड़कों पर या जहाँ भी जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन अराजकता होनी चाहिए क्या? देखिए, इस अपनी तरीके बात रखना, हक की लड़ाई लड़ना प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक इस देश के निवासी का कर्तव्य है, और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार भी है। लेकिन किसी की मां को गाली देना, फूहड़ता फैलाना, अमर्यादित जीना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हम जैन जी के पक्ष में हैं। आंदोलन जो शिक्षा के लिए, देश के सिस्टम को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए अपनी बात रखी, उसके पक्ष में है। लेकिन देश के खिलाफ यदि आप नारे देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर गद्दारी की बातें होंगी, या तिरंगा का अपमान होगा, या किसी की भी मां बहन, चाहे वो कोई भी हो, एनी हाउ, उसकी मां बहन के खिलाफ यदि बात बोली जाए, हमें लगता कि ये बिल्कुल भी पसंद किसी भी भारतीय को नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत जाना ही जाता संस्कार के लिए। पूरी दुनिया व्यापार के लिए जानी जाती, भारत संस्कार के लिए जाना जाता है। और सड़कों पर उतरकर संस्कारहीनता दिखाएंगे
तो हमारे देश की बदनामी होगी, हमारे राष्ट्र की बदनामी होगी, हमारी संस्कृति की बदनामी होगी, हमारी ऋषि मुनि की हम संतानें हैं, अंग्रेजों की संतानें थोड़ी हैं जो ऐसी हरकतें करेंगे। तो हमें लगता है अपना हक मांगना ठीक है, लेकिन गाली बकना ठीक नहीं है।